धांधली नहीं होती तो भाजपा को मिलती मात्र 151 सीटें। क्या लोकसभा चुनाव की गिनती में हुई थी धांधली? धांधली की वजह से नहीं मिल पाया इंडिया गठबंधन को बहुमत। वोटिंग के बाद क्यों बार बार बदलता था आंकड़ा? चुनाव आयोग पर उठने लगे कई सवाल। कांग्रेस नेता का सनसनीखेज दावा, देश की राजनीति में आया भूचाल। वैसे तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। चुनावी नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार बन गई है। एनडीए में शामिल दलों को मिली सीटें बहुमत से ज्यादा रही। हालांकि इस चुनाव में एनडीए को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों के जरिए बनाया गया इंडिया गठबंधन से कड़ी टक्कर मिली, मगर इंडिया गठबंधन बहुमत हासिल करने से काफी पीछे रह गया। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। चुनावी नतीजों के 2 महीने के बाद अब कांग्रेस ने दावा किया है कि लोकसभा के चुनाव में धांधली की गई, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया। कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है कि 89 यानी कि 89 सीट्स ऐसी रही हैं जहां पर गड़बड़ी की गई है, जिसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट का हवाला देकर वोटिंग परसेंटेज में धांधली की बात कही है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर धांधली नहीं हुई होती तो बीजेपी को 240 नहीं बल्कि मात्र 151 सीटें मिलती। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर किसी सर्वे में 1 या 2% का अंतर आता है तो उसे गलत माना जाता है। वोटिंग परसेंटेज में भिन्नता रिपोर्ट की सटीकता पर सवाल उठती है। उन्होंने चुनाव आयोग की भी खूब आलोचना की। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद मतदान प्रतिशत के आंकड़े कैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद लगातार बदलते जाते थे। इससे लेकर पहले से लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा था, लेकिन अब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी इस मसले को उठा दिया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि पहले फेज के चुनाव होने के 11 दिनों के बाद, दूसरे फेज के चुनाव होने के 6 दिन के बाद और बाकी के फेज में 4 या 5 दिन के बाद वोटिंग के फाइनल आंकड़े दिए गए। संदीप दीक्षित ने कहा कि प्रत्येक बूथ से नतीजे हर 1.5 से 2 घंटे में इलेक्ट्रॉनिक रूप से चुनाव आयोग को भेजे जाने चाहिए। संदीप दीक्षित के मुताबिक इन रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा होता तो बीजेपी को और सीटें गंवानी पड़ सकती थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी होती तो बीजेपी 89 सीटें हार जाती। यहां तक कि 5% का अंतर भी 55 से 60 सीटों पर संदेह पैदा कर सकता है। अब आपको बता दें कि संदीप दीक्षित कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वो कई बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। उनकी दिवंगत माता स्वर्गीय शीला दीक्षित जी भी कांग्रेस की बड़ी नेता थी। वो दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित सांसद और राज्यपाल भी रह चुकी थी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। संदीप दीक्षित के इस बयान पर आपको क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव की गिनती में और वोटिंग में धांधली हुई थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।